दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों और नए लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 7,71,384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसे आगे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि पिछले 13 सालों से राजधानी में गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिससे जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। सीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। राशन वितरण भी बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे। दूसरा, जो हमने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के नियम जो कि 2013 से लागू हो जाने चाहिए थे, केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए थे पर दिल्ली में लागू नहीं हुए थे। उसी के कारण से ये ई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, उसी के कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था, लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। परंतु हमने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन को लागू कर दिया है। हमने फूड सिक्योरिटी रूल जो दिल्ली के हैं 2026 के, वो ले करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पूरी तरीके से दिल्ली में लागू कर दिया है। सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी ऑनलाइन होगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर के नज़दीक का जो भी सुविधा केंद्र है वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई करके अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस 13 साल में लगभग 3,72,542 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सरकार के पोर्टल पे पड़ी थी, जिसको पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। 3,72,542 लोगों ने अप्लाई कर रखा था, परंतु अब ये फ्रेश एप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो नए पैरामीटर पे हो सकता है चेंज हो गए हों, तो क्या पता वो दिल्ली में है नहीं है, उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो नए नियमों के हिसाब से लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे हुए, हमने अखबार में भी ऐड दे रहे हैं, हम पूरी तरीके से इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लोग अपना राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। नए सदस्य जुड़वाने का काम हो या किसी सदस्य को हटवाने का काम हो, ये सारा अब डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से हो पाएगा। और जो पहले क्या होता था कि इनकम जो आपका सर्टिफिकेट होता था वो सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो उसके कारण से आपने जो बोल दिया वो मान्य था और उसकी कोई भी जांच होती नहीं थी। तो उसके पीछे फिर बहुत बड़ी धांधली होती थी। कई बार ज़रूरतमंद व्यक्ति को राशन नहीं मिल पाता था और बिना ज़रूरत या बिना क्राइटेरिया वाले व्यक्ति को राशन कार्ड बन जाता था और वो वहाँ से सरकार से राशन का उपभोक्ता हो जाता था। तो अब हमने कुछ चीज़ें जो अनिवार्य की हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी जो दस्तावेज बहुत ही आसान हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उसकी पारिवारिक पूरी आय का प्रमाण पत्र और सदस्यों का विवरण, केवल ये 4 चीज़ें उसको देनी है। उसका राशन कार्ड वो अप्लाई कर सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ, अभी जो हमने अपनी सरकार आने के बाद पहले भी ये इनकम का लेवल बढ़ाया था, पहले 1 लाख होती थी, उसको 1.25 लाख किया है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, हम चाहेंगे कि इस लिमिट को हम और अधिक करें। तो हमारे मंत्रिमंडल में पूरी ये प्री डिस्कशन कैबिनेट में हो चुका है। इसे हम लगभग 2.5 लाख तक लेकर के जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो हमारे दिल्ली के लोग 2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया के अंदर जिसकी पारिवारिक इनकम आ रही है, उसके साथ में इन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को बेहतरीन, बहुत ही पारदर्शी, सुविधाजनक सुविधाएं मिलें इस राशन कार्ड को बनाने के लिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लोग edistrict.delhi.gov.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तर की समितियां करेंगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।